गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कॉट इन्वर्स √1 + sin x + √1 - sin x अपॉन √1 + sin x - √1 - sin x = x/2। ये आपको प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है कॉट इन्वर्स √1 + sin x + √1 - sin x अपॉन √1 + sin x माइनस √1 - sin x। अब आपको ये पता है कि √1 + sin x को लिखा जा सकता है, 1 को लिखा जा सकता है sin इनवर्स x/2 + cos इनवर्स x/2 और sin x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। यानी इसको लिखा जा सकता है cot इनवर्स √sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर प्लस, और इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं √sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर अपॉन √sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर माइनस √sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर = इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स। अब चूँकि ये अंडर रूट में जो वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो लिखेंगे मॉड ऑफ साइन x/2 प्लस cos x/2 प्लस यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ साइन x/2 माइनस cos x/2 अपॉन मॉड ऑफ साइन x/2 प्लस cos x/2 प्लस मॉड ऑफ साइन x/2 माइनस cos x/2। चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है और उसका स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मॉड लिया हुआ है। यानी sin x/2 प्लस cos x/2 की पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। इसी तरह sin x/2 माइनस cos x/2 की पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। तो ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब हमें ये देखना है कि x/2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है। तो x के बारे में कह रहे हैं x इज़ बिलोंगिंग टू 0 to π/4, यानी x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/4। तो इस दशा में x/2 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन π/8 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो x/2 है ये 0 से π/8 के बीच में आएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये आ रहा है x/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, cos x/2 भी पॉजिटिव होता है। तो दोनों को जब पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स साइन x/2 प्लस cos x/2। क्योंकि अगर पॉजिटिव वैल्यू का मॉड लिया जाता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो सीधे हम लिख सकते हैं sin x/2 प्लस cos x/2 प्लस आगे बढ़ते हैं sin x/2 माइनस cos x/2। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम ग्राफ खींचते हैं cos x का, ये मान लीजिए हम यहाँ पे ग्राफ इसका ड्रॉ कर रहे हैं, ये cos x का जो ग्राफ होता है ये ऐसे होता है और sin x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। तो
ये जो वैल्यू है ये पाई बाई 2 का रिप्रेजेंट करती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विदिन 0 to पाई बाई 8, 0 to पाई बाई 8 कॉस एक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी इन कंपेरिजन टू साइन एक्स बाई 2, यानी कॉस एक्स बाई 2 बड़ा होगा, साइन एक्स बाई 2 छोटा होगा। तो उस दशा में जब हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, चूँकि मॉड में है ये वैल्यू, तो जब इसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये लिखा जाएगा। क्योंकि मॉड में वैल्यू है तो मॉड के बाहर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो चूँकि कॉस एक्स बाई 2 बड़ा है, साइन एक्स बाई 2 छोटा है, तो साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 ना लिख के हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन, इसी तरह नीचे जो है हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 और प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, तो माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये रहा। अब साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, तो कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन, यहाँ पे कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 आपको मिला। अब आपको ये पता है कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा अगर आपके पास है तो ये वैल्यू थीटा होती है अगर हमारा थीटा बिलोंग करता है 0 to पाई। अगर थीटा की वैल्यू 0 to पाई है, उस कंडीशन में कॉट इनवर्स कॉट थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो चूँकि कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 है और एक्स बाई 2 की वैल्यू 0 to पाई बाई 8 है, तो 0 to पाई बाई 8 का मतलब ऐसे कुछ, तो 0 to पाई बाई 8 निश्चित तौर पे सबसेट होगा 0 to पाई का, यानी थीटा अगर 0 to एक्स बाई 2 अगर 0 to पाई बाई 8 है, इसका मतलब निश्चित तौर पे वो 0 to पाई के बीच में है। इस दशा में कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 को हम लिख सकते हैं एक्स बाई 2, यानी कॉट इनवर्स कॉट थीटा को लिखा जा सकता है थीटा, और ये इसका प्रूफ है। दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसका लेके चल रहे हैं और हमने पुट किया x इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये होगा। और इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2, ये आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो ये अंडर रूट में कर देते हैं इसको, और माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट 2 यहाँ से हम कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, तो मिला आपके पास tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया tan इनवर्स
1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, इस 1 को लिखेंगे टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा को लिखेंगे हम लोग 1 इंटू टेन थीटा, और इस 1 को लिखेंगे टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। अब ये फार्मूला हो गया टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, यानी ये रिज़ल्ट हो जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब अगर पाई बाई 4 माइनस थीटा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 लाई कर रहा है, तो उस केस में हम इसको सीधे पाई बाई 4 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे जो x की वैल्यू दी हुई है वो है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2 और लेस देन और इक्वल टू 1, यानी चूँकि x को हमने cos 2 थीटा लिया हुआ था, तो cos 2 थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 होगा एंड लेस देन इक्वल टू होगा 1। और माइनस 1 बाई रूट 2 को हम लिख सकते हैं, चूँकि cos का जो रेंज लिया जाता है 0 टू पाई लिया जाता है, जो थीटा की वैल्यू ली जाती है 0 टू पाई ली जाती है cos के लिए, तो इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 4 एंड लेस देन इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं cos 0। तो cos 2 थीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू cos 3 पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू cos 0, या अगर 2 थीटा के टर्म्स में लिखें तो बोलेंगे कि इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाई 4, यानी थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाई 8। तो अब हमें ये पता करना है कि पाई बाई 4 माइनस थीटा किस रेंज में आ रहा है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 टू 3 पाई बाई 8 है, तो हमने थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस थीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 8। और फिर हम इसमें पाई बाई 4 ऐड कर देते हैं, तो पाई बाई 4 इज़ लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 8, यानी पाई बाई 4 माइनस थीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 4 एंड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 8 हम एलसीएम ले लेंगे, और 2 पाई माइनस 3 पाई यानी माइनस पाई बाई 8, यानी पाई बाई 4 माइनस थीटा माइनस पाई बाई 8 और पाई बाई 4 के बीच में होगा, माइनस पाई बाई 8 से बड़ा होगा, पाई बाई 4 से छोटा होगा, और इसका मतलब हुआ कि पाई बाई 4 माइनस थीटा निश्चित तौर पे माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है। तो चूँकि पाई बाई 4 माइनस थीटा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है, इसलिए टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा को सीधे लिखा जा सकता है पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से 2 थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी cos इनवर्स x, यानी थीटा हो जाएगा हाफ ऑफ cos इनवर्स x। तो इस थीटा को लिख सकते हैं ये पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स x, जो कि आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ।